देख रहे हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज। आइए देखते हैं आज की खास खबर। समाज सेविका जमुना मेरुकर के घर 3 पीढ़ियों से हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी गौरी गणेश हुए विराजमान। हजारों की संख्या में उपस्थित हुए लोग मुंबई मालाड पूर्व स्थित जानूभोय नगर सोसाइटी के शांताराव तालाब के पास पिछली 3 पीढ़ी से मेरुकर परिवार बड़े ही धूमधाम से और श्रद्धा भक्ति भाव से गौरी गणेश भगवान की स्थापना करते आ रहे हैं और हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी जमुना दशरथ मेरुकर और उनके पुत्र नरेश दशरथ मेरुकर, बहू ज्योति नरेश मेरुकर, पोते ओमकार नरेश मेरुकर, शिवम नरेश मेरुकर ने बड़े ही श्रद्धा भक्ति भाव से अपने निवास स्थान पर माँ गौरी और गणेश जी की स्थापना की, जिनकी हर दिन पूजा पाठ, आरती और भजन होते रहते हैं, जिसमें मालाड के अलावा मुंबई के कोने कोने से नगर सेवक, आमदार, पत्रकार, व्यापारीगण के अलावा समाज सेवक, शासन प्रशासन के लोग उपस्थित होकर मां गौरी और गणेश भगवान की पूजा कर प्रसाद ग्रहण करते हैं। इस शुभ अवसर पर उपस्थित लोगों का वरिष्ठ समाज सेविका जमुना ताई मेरुकर द्वारा लोगों को शाल, श्रीफल और प्रसाद देकर सम्मानित किया जाता है। गौरतलब है कि मेरुकर परिवार द्वारा सम्मान पाकर लोग बहुत ही खुश होकर मेरुकर परिवार की सराहना करते हुए इस आयोजन में सम्मिलित होकर उन्हें बधाई दी है। आइए देखते हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज पर मेरुकर परिवार द्वारा गौरी गणेश भगवान की पूजा में उपस्थित लोगों ने क्या कुछ कहा इस रिपोर्ट में। नमस्कार दोस्तों, जिस तरह से आज मैं गौरी गणेश का दर्शन करने के लिए हम यहाँ पे आज उपस्थित हुआ हूँ जमुना ताई मेरुकर के यहाँ। हम जो हर वर्ष की बात इस वर्ष भी उन्होंने बहुत भव्य कार्यक्रम करते हैं और हर साल सभी देवताओं के विराजमान होते हुए साथ साथ हमारा एक ही बहुत बड़ी एक जो चाहत होती है, बड़ी श्रद्धा होती है, जो कि महाराष्ट्र के आराध्य देव माने जाते हैं गणेश देवता और माता गौरी जी। गणपति बप्पा मोरया ये हमारा वंशज परंपरा है गौरी और गणपति लाने का। पहले से हम लोग मतलब दादा दादी सबसे मतलब सास ससुर, उनके भी सास ससुर उस टाइम से हम लोग लाते हैं। वही परंपरा आज मेरे बेटा नरेश दशरथ मेरुकर, पोता ओमकार नरेश मेरुकर, अरे वाह, दूसरा पोता शिवम नरेश मेरुकर, सुनबाई ज्योती नरेश मेरुकर यांच्या सगळ्यांच्या सहकार्याने गौरी गणेश घरात आल्यामुळं इतकी सुख शांती लागते आम्हाला। सर्वजण आमच्याकडे सर्व पार्टीची सगळी जण येतात, खूप शांतता लागते। सगळे आल्यानंतर आम्हाला आनंद होतो। गणपती बाप्पा मोरया, मंगलमूर्ती मोरया। धन्यवाद दीनानाथ जी, मंजू जी। ताई मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये कितने वर्षों से आप इनको लाते हैं गौरी गणेश को? मेरे सास ससुर से उनके सास ससुर मतलब ये वंशज परंपरा है हमारा। उनको महालक्ष्मी बोलते हैं हमारे गांव में। हाँ। लेकिन मुंबई में अपन लोग रहते। हाँ। तो गौरी गौरी बोलते ना, तो हम लोगों में मतलब मैं महाराष्ट्र। हाँ। पुणे साइड के हम लोगों। हाँ। तो उधर बोलते हैं महालक्ष्मी। अच्छा। तो दोनों ही लाना पड़ता है। उनके कृपा से घर में तो कुछ सुख शांति सब कुछ मिल रहा है, उनकी देन है। अपने पास क्या है? कितने क्या कहाँ आओ, कितने लोगों को आप आमंत्रित करते, कितने लोग यहाँ पे लगभग आते हैं? मेरे गणपति में कम से कम 500-600 लोग तो 5-6 दिन में आते हैं। नहीं बुलाएगा तो भी सब कितने दिन का गौरी गणेश को आप स्थापना करती है? कितने दिन रहते हैं आपके यहाँ? कभी कभी 7 दिन का रहते हैं गौरी गणपति, कभी 6 दिन का भी रहते हैं। अच्छा। मतलब मुहूर्त के अनुसार रहता है उनका। अच्छा। कुछ ये रहता है ना। अच्छा। वो हिसाब से विसर्जन करते गणपति बप्पा। गणपति बप्पा भी घर में आने के बाद ना। हाँ। वो अलग माहौल पैदा होता है, खूब मतलब मजा आता है। हमारे मराठी में बोलते हैं। हाँ। भगवान आने के बाद सुख शांति तो मिलता है, लेकिन सब जन मिलने के लिए आते हैं, वो बहाने। हाँ। अपने घर में सबका सब मिलते हैं अपने। धन्यवाद। देखिए कितनी बड़ी सौभाग्य की बात है, जैसा कि मैं नहीं जानता था, मगर आज ये बहुत बड़ी हमारी ताई ने बहुत अच्छी बातें बताई है कि परंपरा आज 3 पीढ़ी से लोग एक पीढ़ी का संस्कार भूल जाते हैं कि उनको क्या होता है। मगर आज मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ मेरुकर परिवार को, बेटों को, बहू को, सबको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इस तरह से ये परिवार देखिए जो अपने 3 पीढ़ी से पहले ससुर थे, उनके पीढ़ी से फिर ताई का रहा, फिर अब बहू और बेटा सब मिल करके ये परंपरा को निभा रहे हैं। ये बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। जब गणेश जो देवताओं के आराध्य देश माने सबसे पहले जिसकी पूजा होती है, गणेश भगवान की पूजा होती है, फिर गौरी, और जैसे कि ताई ने बताया कि वहाँ पे महालक्ष्मी की पूजा, जब महालक्ष्मी जिसके घर में आ जाए, भगवान गणेश देवताओं के आराध्य देव माने जाते हैं, जिसकी सबसे पहले
पूजा की जाती है। अगर वो जिसके घर में विराजमान हो जाए उसके घर में तो खुशी का आनंद ही आनंद होता है। जैसा कि ताई ने बताया कि आज कितने वर्षों से जब ये आते हैं तो इतना माहौल खुशीमय हो जाता है। और आज यही कारण है कि भगवान की कृपा है, गणेश देवता की कृपा है, गौरी माता की कृपा है कि आज ताई को धन दौलत मान सम्मान समाज में जिस तरह से मिला है, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ गौरी गणेश से इसी तरह से वो बरकरार रहे और सुख समृद्धि सब कुछ उनको मिला है। मैं धन्यवाद देता हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि इसी तरह से खुशी मिलता रहे। धन्यवाद। नरेश जी, जिस तरह से गौरी गणेश का विराजमान आप तीन पीढ़ी से, सबसे बड़ी बात आज जिस तरह से आपकी माता जी ने बना, मैं तो सबसे पहले पूरे परिवार को मैं धन्यवाद देता हूँ मेट्रो दिनांक चैनल की तरफ से पूरे परिवार को, क्योंकि 3 पीढ़ियों से आप परंपरा, जबकि ये परम पीढ़ी में ही लोग सब भूल जाते हैं, मगर इस पर आप क्या कुछ कहना चाहते हैं? परंपरा तो ऐसा है कि हमारे घर में तो पहले से भगवान का बहुत पूजा पाठ होता है। इसके बाद जो पिताजी ने किया वही हम आगे चला रहे हैं। और हमारे बाद भी हम लड़के लोगों को वही सिखा रहे हैं। दोनों लड़के भी मेरे बहुत बड़ा इसमें सहयोग देते पूजा में। उसके आगे भी चलाए, यही इच्छा है हमारी। अच्छा, और कैसा खुशी का माहौल रहता है? बहुत ज़्यादा। दिवाली जैसा हम मना रहे हैं। दिवाली में नहीं मनाते इतना हम लोग, 6 दिन 5 दिन जो भी तिथि का रहता है वो मनाते हैं। अरे वाह, जिस तरह से नरेश जी ने बताया कि बहुत जिस तरह से हम दिवाली जो अपने को खुशी का त्योहार होता है उससे बढ़ करके जब हमारे गणेश जी यहाँ विराजमान होते हैं, गौरी माता यहाँ विराजमान होती है, तो मैं इस परस से मैं ये मनाते हूँ, बहुत खुशी का माहौल होता है उसमें। उन्होंने ये भी बताया है कि हमारे इस उत्सव में, ये गणेश उत्सव में, गौरी गणेश के उत्सव में हमारे बच्चे जो नन्हे मुन्ने मेरे बच्चे हैं वो भी मिल करके हमेशा बहुत ढंग से सहयोग करते। मेरी धर्म पत्नी का भी बहुत अच्छा सहयोग रहता है, मेरी माता जी का। ये सबसे बड़ी एक बात मैं बताना चाहता हूँ कि हमको आज इतनी खुशी महसूस हो रही है कि ये हमारे जो भी दर्शक हमारे इस चैनल को देखेंगे, जो भी करेंगे, तो मुझे आप एक सबसे बड़ी विशेषता की बात, कोई भी अपने माता पिता के परंपरा को 1 वर्ष निभाना उसको मुश्किल होता है, मगर धन्यवाद देना चाहता हूँ इस परिवार को, उनके परिवार को, नरेश जी को मैं धन्यवाद देता हूँ कि जिस तरह के इनके बाबा हमारे लोगों में होता था, दादा बाजा जो होते हैं उनके परंपरा को उनकी माता जी निर्वाह करते हैं। और उन्होंने भी अभी संकल्प मेरे सामने ले कैमरा के सामने बोला कि जो मेरी माता करती है वो मैं करता रहूंगा। उसके बाद मैं जाते जाते मैं अपने बच्चों को भी ये संस्कार दे के जाऊंगा कि नहीं, गौरी गणेश को लाना, उनको पूजा करना, उनके ये संस्कार हैं। ये हमारे हिंदू धर्म का, अगर मैं तो आह्वान करता हूँ सबसे बड़ी, जितने भी धर्म के लिए हिंदू भाई बंधु हैं, सबसे मैं हाथ जोड़कर इस चैनल के माध्यम से मैं विनती करना चाहता हूँ कि जिस तरह से मुरुड़कर परिवार, जिस तरह से नरेश भाई और उनकी माता जी के मन में इस तरह से संकल्पना, एक भावना, नहीं मेरे पूर्वज लोगों ने जो किया वो मैं पूरा निभाऊंगा। आज से पीढ़ी से ही बच्चों को संस्कार देना शुरू। जिस घर में पीढ़ी से परिवार में संस्कार आता है उसका परिवार कभी दुखी नहीं रहता है। आज यही कारण है कि आज मुरुड़कर परिवार बहुत सुखी और मैं बताना चाहता हूँ, जिस तरह से 400 से 500 लोग यहाँ पे आते हैं, उनका बाकायदे सम्मान होता है, शाल श्रीफल देकर उनको सम्मान दिया जाता है, प्रसाद भगवान का दिया जाता है। जिस तरह से देखो यहाँ पे सामग्री रखी है, कोई भी दर्शनार्थी अगर दर्शन करने आता है तो सबको उनको सम्मान देकर उनको प्रसाद दिया जाता है, उनको शाल श्रीफल देकर उनको सम्मान किया जाता है। ये मैं तहे दिल से पूरा मुरुड़कर परिवार का सम्मान करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। जय हिंद, जय महाराज, जय गणपति बप्पा। जिस तरह से मैं बताना चाहता था, आज दर्शन करने गौरी माता और गणेश जी का दर्शन करने हमारे समाज के प्रतिष्ठित व्यक्ति लोग भी आज जमुना ताई के यहाँ उपस्थित हुए हैं। ये बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। जिस तरह से मैं पहले भी बताया कि इस तरह से गौरी गणेश के उनका दर्शन करने के लोग सब लालायित रहते हैं, और जब उस पर नरेश जी का और जमुना ताई जी का जिस तरह से लोगों का प्यार है और भगवान के प्रति स्नेह जो है, तो ऐसे सभी जो हमारे समाज सेवा के, जो कि चाहे कृष्ण जन्माष्टमी हो, चाहे हनुमान जयंती हो, ऐसे बड़े बड़े ये व्यापारी लोग, ऐसे लोग कार्यक्रम करते हैं। हम आइए हम जानने की कोशिश करते हैं शर्मा जी से। शर्मा जी, आज जो आप उपस्थित हैं, आज कैसा लग रहा है गौरी गणेश जी का दर्शन? मेरे को गौरी गणेश जी का दर्शन करके बहुत ही अद्भुत लग रहा है। और ये मेरुकन जो खानदान है, आज कम से कम इनकी 4थी पीढ़ी से ये प्रोग्राम चालू है। अरे वाह। और ये सुन के हमको बहुत गर्व होता है। हर समय हमको इनका दर्शन करने का लाभ प्राप्त होता है, और हम भगवान से प्रार्थना करते हैं इनका ऐसा ही हमेशा पीढ़ी गौरी गणपति का प्रोग्राम चलते रहे, भगवान से हम प्रार्थना करते हैं। सर, आप कैसा लगा आज आप गौरी गणेश जी का दर्शन? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अद्भुत है, अच्छा श्रृंगार किया हुआ है। और ये मेरुकर परिवार है, वो बहुत सदियों से यहाँ पर
ये मनाते आए हैं इस त्यौहार को। कल भी है वो लेडीज़ों का हल्दी कुमकुम वगैरह था, हम पहले भी दर्शन करके गए हैं, आज भी है वो बहुत अद्भुत लग रहा है। रोज़ यहाँ का दर्शन है वो अलग अलग गौरी गणेश का है वो अलग अलग है, वो दर्शन देखने को मिलता है, बहुत अच्छा लगता है, बहुत अद्भुत है सर। धन्यवाद। जिस तरह से सर ने बताया कि कितना बड़ी सौभाग्य की बात है कि मरोड़कर परिवार जब इस तरह से कार्यक्रम रखता है तो उसमें आता है, तरह तरह की योजनाएं रखते हैं। सर हमारे जो हनुमान जयंती बहुत भव्य ऐतिहासिक भव्य हनुमान जयंती मनाया था और इसमें बड़े बड़े कार्यक्रम, आज वो भी हमारे बीच में उपस्थित है। सर क्या कुछ कहना चाहते हैं आज जो मरोड़कर परिवार ने गौरी गणेश जी का स्थापना, क्या कुछ कहना चाहते हैं सर? नरेश मेरे को हमारे मित्र हैं, हमारे बिल्डिंग के सेक्रेटरी भी हैं। उनका जो प्रोग्राम करने का जो अरेंजमेंट होता है, कोई भी प्रोग्राम बोलो, उसमें उनका बहुत बड़ा योगदान रहता है। उनका सजावट बोलो चाहे कुछ भी बोलो, उनका विचार बहुत अलग होता है। पर उनके विचारों को देख के उनका जब घर पे गणपति देखने आते हैं तो अलग अलग रूप देखते हैं, अलग शोभा देखते हैं। प्रोग्राम बहुत बढ़िया करते हैं। जैसे गणपति बप्पा आते हैं तो हमें तो हर साल आते हैं, हमको सद्बुद्धि दे, ऐसे उनको भी सद्बुद्धि दे, आशीर्वाद दे, दिन दुनी रात चौगुनी करे और इसी प्रकार आगे बढ़ते रहे। ऐसे हर साल हमें बुलाते रहे, ऐसे दर्शन देते रहे। बाबू जी कैसे कहना चाहता हूँ, वरिष्ठ है हम लोगों में, पूरी टीम में सबसे वरिष्ठ है, क्या कुछ कहना चाहते हैं परिवार के लिए? परिवार का हम लोग तो साथ में रहे हैं, साथ में वर्षों वर्ष उनका गणपति का दर्शन करते हैं, साथ में हमारा है। इधर भी हम लोग वर्षों में ऐसे दर्शन करने अद्भुत मूर्ति है, अद्भुत दर्शन है, अद्भुत एक चीज के लिए बहुत धन्यवाद। देखो कि नरेश जी की आज नरेश जी को मैं बुलाना चाहता हूँ। नरेश जी आज आपको मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ। जिस तरह से आप मैं शुभेच्छा देना चाहता हूँ कि जिस तरह से सर ने बताया कि इस पूरे बिल्डिंग के आप मतलब ये विंग के आप सेक्रेटरी हैं और इसमें बढ़ चढ़ के चाहे ये प्रोग्राम हो चाहे और भी अन्य प्रोग्राम हो, जिस तरह से आप की सजावटें होती जो आपकी मतलब जो गाइडलाइन होती है, जैसा कि सर ने बताया है, मैं तहे दिल से आपको मेट्रो दिनांक परिवार की तरफ से स्वागत करता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि इसी तरह से दिन दूना रात चौगुना ये गौरी माता की कृपा और गजानन महाराज की कृपा से आपके घर में ऐसे दिन दूना रात चौगुना विकास होता रहे। जैसे कि सब लोगों ने आज बहुत बड़ी बात है ये हम आज चला, कैसा लग रहा है आपको इतने लोग उपस्थित है? बहुत अच्छा लग रहा है। बाकी सजावट के लिए मेरे दोस्त ने बहुत हेल्प किया। देखिए गुदरी में लाल छुपे हैं, कितनी बड़ी बात है। सब ऐसे मित्र हैं, ऐसे मित्र हैं। हाँ सर, हाँ सर। हमारा राजस्थान सालासर बालाजी मित्र मंडल है और ये सालासर इनका बागेश्वर धाम बालाजी मित्र, ये एक परिवार है। और अपने नरेश भाई हैं, मोनू भाई हैं, ये सब मिलके पूरा प्रोग्राम को ऐसा करते हैं कि राजस्थान में हो जाता है पूरा प्रोग्राम। मतलब इतना धूमधाम से, और इनका ऐसा मालूम नहीं पड़ता है कि हम कहाँ से आए, ऐसा लगता है राजस्थान, पूरे राजस्थान प्रेमी। 15 तारीख को ये प्रोग्राम है, यही 15 तारीख को आप आइए गणपति जी का। मगर क्या प्रोग्राम है उसमें? हमारा जो गणेश जी की जो है 108 कुंड का ध्रुव अभिषेक है। सब लोग बैठेंगे, कम से 108 जोड़े बैठेंगे उसके अंदर, और रुद्राभिषेक के द्वारा उनकी पूजा की जाएगी। सबकी मनोकामना गणपति बाबा सब पूर्ण करेंगे। ऐसा करके हम वो आयोजन करते हैं। भजन संध्या शाम को है, पूरे दिन प्रोग्राम चलेगा और शाम को भंडारा है। 15 तारीख को क्या योजना है सर, क्या कुछ बताना? हमारे राजस्थानी मंडल का प्रोग्राम है, उसमें सहस्त्र रचना 1008 गणपति बप्पा का है। हम पिछली बार भी किए थे, इस बार भी कर रहे हैं। और उसके बाद में पूजा होने, अर्चना होने के बाद में हमारा संध्या भजन संध्या है, जो कि बड़े विख्यात दीपा जी करके, दीपा शर्मा, सुधा शर्मा करके उनका आयोजन है। आप भी आइए, आपके चैनल के साथी को लेकर आइए और दर्शन कर लीजिए। धन्यवाद। मैं आपके निमंत्रण को स्वीकार करता हूँ और गौरी गणेश जी से कृपा करता हूँ कि इसी तरह से आपकी पूरी टीम दिन दूना रात चौगुना और धर्म और कर्म में हमेशा जुटे रहे और ईश्वर इतनी शक्ति आपको दे कि इस धर्म की संख्या में कड़ियों में लोग जुड़ते जाएं। जिस तरह से मैं पिछले बार आया था तो इतनी संख्या उस कार्यक्रम के दौरान हनुमान जयंती के समय था। मैं पुनः भगवान से प्रार्थना करूंगा कि आप लोग ऐसा ही विकास करते रहे और हर प्रोग्राम आपका सक्सेस रहे। और हमारी जहाँ मैं आपको एक टीम के माध्यम से, अपने मेट्रो दिनांक चैनल के माध्यम से आपको आह्वान करता हूँ और आपके भक्तों को कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस कार्यक्रम में उपस्थित हो। और रही बात मेट्रो दिनांक टीम की, तो आपको हमेशा हमारी जरूरत पड़े, एक दिन पहले मुझे फोन करेंगे, मैं जरूर आपके कार्यक्रम को मैं कवरेज करूंगा और पूरा चैनल पे दिखाने का काम मैं करूंगा। जय हिंद, जय महाराज, जय गणपत महाराज की।